आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। हम सारा दिन कुछ ना कुछ करते हैं या किसी को करता हुआ देखते हैं। कुछ उदाहरण इस तरह से हैं, जैसे मुझे लिखना है, मैं पढ़ रहा हूँ, माँ खाना पका रही है। यहाँ पर आप इन वाक्यों में देखेंगे कुछ काम हो रहा है। जैसे कोई कह रहा है मुझे लिखना है, तो लिखना एक कार्य है। दूसरे वाक्य में मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से पता चल रहा है कि वह पढ़ रहा है। माँ खाना पका रही है, इस वाक्य में पता चल रहा है कि माँ कोई कार्य कर रही है, खाना पका रही है। कुछ वर्तमान और भूतकाल में काम के उदाहरण, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ हुआ होता है। जो बहुत पहले हो चुका है वो भूतकाल में कार्य मानते हैं, और जो कार्य उस समय चल रहा है वर्तमान समय में। तो कुछ उदाहरण देखते हैं। मैं लिखता हूँ वर्तमान काल में हुआ कार्य बता रहा है। मैंने लिखा, इस वाक्य से भूतकाल में कार्य हुआ पता चल रहा है। भविष्य काल में काम होने के कुछ उदाहरण, कभी कभी हम कोई योजना बनाते हैं कि आगे हम ये कार्य करेंगे, इसे कहेंगे कि भविष्य में कोई काम होने वाला है। कुछ उदाहरण देखें। मैं खाऊंगा, तुम क्या खाओगे? इन वाक्यों में यह बताया गया है कि मैं क्या करने वाला हूं आने वाले समय में। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कर्ता कौन है? काम करने वाला व्यक्ति। तो काम करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है, और उसके काम का प्रभाव किसी अन्य या कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम अखबार पढ़ रहा है, रमा सितार बजा रही है। इन वाक्यों में राम क्या पढ़ रहा है? अखबार। मतलब राम है कर्ता और अखबार है अन्य कोई चीज। रमा सितार बजा रही है, रमा क्या बजा रही है? सितार। यानी किसी अन्य वस्तु के बारे में बताया है जिस पर कार्य हो रहा है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। आइए कुछ उदाहरण देखें। जैसे बच्चा रो रहा है, राजन बजा रहा है। इन वाक्यों में बच्चा स्वयं रो रहा है ये बताता है, राजन बजा रहा है, राजन स्वयं कुछ बजा रहा है। क्रिया शब्दों का रूप कर्ता के लिंग और वचन के आधार पर भी बदलता है। आइए देखें। लिंग का प्रभाव, वह पढ़ रहा है। इस वाक्य में पढ़ रहा है मतलब कोई पुल्लिंग व्यक्ति के बारे में बता रहा है, लड़का। दूसरे वाक्य में देखिए, लड़की पढ़ रही है। रही है शब्द तब आया जब किसी स्त्रीलिंग के बारे में बताया गया है। लड़की क्या है? स्त्रीलिंग। राधा नाच रही है, राधा एक स्त्रीलिंग है। इसी तरह वाक्य में वह नाच रही है आता है। सोहन जा रहा है, सोहन एक पुल्लिंग है। इसी तरह वाक्य में उसके लिए जा रहा है प्रयोग होता है। वचन का प्रभाव,
आओ देखें, लड़की सो रही है। इस वाक्य में वचन के बारे में पता चल रहा है कि ये एक वचन है। लड़कियां सो रही हैं। यहां पर वाक्य में ध्यान से देखिए, लड़कियां मैंने बहुत सारी लड़की, इसलिए सो रही हैं। बच्चा खाना खा रहा है। बच्चा एक वचन है, इसलिए उसके लिए खा रहा है आता है। बच्चे खाना खा रहे हैं। क्रियाएं 3 रूपों में प्रयोग होती हैं। क्रियाएं 3 रूपों में प्रयोग होती हैं। आइए देखें। नंबर 1 मूल धातु, दूसरा पहला प्रेरणार्थक और दूसरा प्रेरणार्थक। मूल धातु में स्वयं कर्ता कार्यकर्ता प्रतीत होता है, जैसे सुनना, मतलब कोई व्यक्ति सुन रहा है। पहला प्रेरणार्थक में देखें, वही अगर किसी को सुना रहा है, किसी के बारे में बता रहा है, तो सुनाना। ऐसे ही दूसरा प्रेरणार्थक अर्थ में देखेंगे, सुनवाना। यहाँ पर क्या प्रतीत हो रहा है कि कोई किसी से काम करवा रहा है, मतलब स्वयं नहीं कर रहा है। सुनवाना, किसी के द्वारा सुनवाना। दूसरे में देखेंगे उदाहरण में, लिखना, मतलब कोई व्यक्ति स्वयं लिख रहा है। लिखाना मतलब किसी से लिखाना। लिखवाना, इसी तरह किसी अन्य व्यक्ति से लिखवाना। ऐसे ही तीसरे उदाहरण में देखेंगे, पढ़ना, यानी कोई व्यक्ति पढ़ रहा है। पढ़ाना, किसी को वो पढ़ा रहा है। और आगे देखेंगे, पढ़वाना, यहाँ पर किसी के द्वारा पढ़वाना। आगे देखिए, जागना, मतलब स्वयं व्यक्ति जागा। दूसरे प्रेरणार्थक शब्द में जगाना, किसी और को जगाना, जैसे माँ बच्चे को जगाती है। जगवाना, किसी के द्वारा जगवाना। आगे देखिए, चलना, मतलब व्यक्ति स्वयं चल रहा है। चलाना, किसी को चला रहा है। और चलवाना मतलब किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वो काम करवाना, चलवाना। आगे मूल धातु और प्रेरणार्थक शब्दों के कुछ उदाहरण देखेंगे। बोलना, तो कोई बोल रहा है। बुलाना, किसी को बुला रहा है। और बुलवाना, किसी के द्वारा बुलवाया गया है उसको। आगे देखेंगे, डूबना, मतलब कोई स्वयं डूब रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। डुबाना, किसी को डबा रहा है पानी में, जैसे बोलते हैं ना, डुबा रहा है उसको। डुबवाना, किसी के द्वारा डुबवाना। उठना, कोई स्वयं उठ रहा है। उठाना, किसी और को उठाना। उठवाना, किसी के द्वारा उठवाना। ऐसे ही देखना, जैसे हम कुछ चित्र देख रहे हैं। दिखाना, किसी को दिखा रहे हैं। दिखवाना, किसी के द्वारा दिखवाना कि जाओ देखो क्या हो रहा है, इस तरह से। करना, मतलब कोई कार्य करना। कराना, किसी को कराना। आगे है करवाना, किसी के द्वारा कार्य करवाना। धन्यवाद।